जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार खोज में। तो भाई आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी का पढ़ा, अभी तक का लगभग ये मान लो आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। हमने जितने भी फोर्स के बारे में जॉब प्रोफाइल का वीडियो बनाया उनमें हमने सैलरी के बारे में सबको बताया, ठीक है। लेकिन सैलरी को इतना बताया कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको ये सैलरी कैसे कैसी मिलेगी, कितनी कितनी मिलेगी, कौन कौन से आपके अलाउंस होंगे, उन सब के बारे में हमने आपको बताया नहीं था। तो ये वीडियो अपना उसी के बारे में है कि आपको सैलरी कितनी क्या कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं कि आपका जो बेसिक पे होता है वो कितना होता है, डी होता है कितना होता है, रिस्क अलाउंस आपको हार्डशिप अलाउंस होता है वो कितना होता है। तो उसके बारे में आप जब अपने पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। देखो मैंने पूरा बना रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख लेना एक बार यहाँ से, ठीक है। उल्टा वैसे तो आपको दिखेगा नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो आप सभी लोग अगर आपको लिखना है ना तो आप पेन कॉपी लेके लिख लेना इसकी तरह, तो आपको समझ आ जाएगी कैसे कैसे आपकी सैलरी कितनी कितनी बनती है, ठीक है। ये स्पेशल वैसे मैं आपको एसएसबी की पे स्लिप बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एसएसबी की हो चाहे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ कोई भी हो, सबका बेसिक पे समान होता है, सबका डीए भी समान होता है, सबका एचआरए जो सिटी वाइज होता है वो अलग अलग होता है, और ड्रेस अलाउंस भी सबका सेम होता है। तो लगभग ये सेम ही रहेगा आपका। लेकिन फिर भी अगर किसी को लिखना हो ना तो लिख लेना, वैसे सबके लिए सेम है ये, लेकिन स्पेशल एसएसबी की पे स्लिप है ये, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग में जाते हो मतलब भर्ती होते हो तो आपकी 21,700 आपकी बेसिक पे होती है, ठीक है। 700 रुपये फिर आपको इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट आपका बढ़ता जाता है। तो जैसे मान लो सपोज करो आप 21,700 मान के चलो, आप ट्रेनिंग के बाद भी आप एक बार मोटा मोटा तो हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपका बेसिक पे की बात करते हैं, 21,700 आपका बेसिक पे होगा, ठीक है। डीए की बात करें, डीए फिलहाल में 50% है, तो 21,700 का 50% होगा 10,850। आफ्टर ट्रेनिंग की सैलरी बात कर रहा हूँ मैं, बटालियन में जब आप ज्वाइन कर लोगे तब आपकी सैलरी कितनी मिलेगी उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। डीए हो गया आपका 10,850 रुपये, 21,750 रुपये आपका था बेसिक पे, उसका 50% डीए, पहले 46 था, 50% है, हो गया 10,850, ठीक है। उसके बाद देखो आपका टीपीटी होता है, वो होता है 1,800 रुपये। अब देखो टीपीटी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट टीपीटी आपको जब बटालियन में ज्वाइन करते हो ना उसी टाइम आपको टीपीटी मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर में आपको टीपीटी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी कंपनी में हो ड्यूटी में तो भी आपको टीपीटी नहीं मिलेगा। जब आप बटालियन में 1 महीने में एक बार अगर चले जाते हो तो आपको टीपीटी मिलता है, और टीपीटी के ऊपर भी आपको डीए मिलता है, ठीक है। तो डीए 50% है तो 1,800 का 50% 900 रुपये, तो टीपीटी आपको टोटल हो गया 2,700 रुपये, ठीक है। बेसिक पे 21,700, दोबारा बोल रहा हूँ लिख लेना, 21,700 बेसिक पे, डीए 10,850, टीपीटी हो गया आपका 2,700 रुपये टोटल, ठीक है। उसके बाद देखो आपका आता है एचआरए। अब देखो एचआरए होता है 3 प्रकार का, 9%, 18% और 27%। 9% किसका 9%? बेसिक पे का 9%, आपका बेसिक पे कितना है उसका 9% होगा आपका एचआरए। देखो 9% का होता है जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली गाँव में रहती है, तो वहाँ 9% मिलता है। जिनकी थोड़ी मतलब शहरों में रहती है, जहाँ का एचआरए आपका 18% होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका गोरखपुर है, ठीक है, मतलब लखनऊ है, वहाँ का आपका 18% है। उसके बाद देखो होता है 27% एचआरए। 27% एचआरए कहाँ होता है? जो मतलब मेगा सिटीज होती हैं, मेट्रो सिटी होती हैं बड़ी बड़ी, तो एचआरए आप अगर फैमिली आपकी किराए पे रह रही है बहुत दिनों से तो वहाँ से भी आप 18-27% एचआरए ले सकते हो। अगर देखो आपकी फैमिली मुंबई रह रही है, दिल्ली रह रही है, बेंगलोर, ऐसे मतलब जहाँ का एचआरए 27%, अगर आपकी फैमिली वहाँ रह रही है तो आपको 27% एचआरए मिलता है। अगर मोस्टली 70% को 9% ही मिलता है, ठीक है। और 25% को आप मान लो 18%, 5% ऐसे होते हैं जो 27% एचआरए ले पाते हैं फौज में, ठीक है। तो अगर 9% आपको एचआरए मिलेगा ना तो 1,953 रुपये आपके एचआरए के होते हैं भाई, लिख लेना, फिर बोल रहा हूँ 1,953 रुपये आपके एचआरए के हो गए। अगर 18% एचआरए है तो 3,906 रुपये आपके एचआरए के होते हैं। अगर 27% है तो 5,859 रुपये आपके एचआरए के होते हैं, ठीक है। तो आप 9% मान के चलो तो 1,953 रुपये, मतलब 2,000 रुपये आपके एचआरए हो गया। अब बात करते हैं अलाउंस की। अगर भाई आप हार्डशिप एरिया में अलाउंस में हो, जैसे मान लो आप एसएसबी हो, आईटीपी में हो, अगर सिक्किम में हाईएस्ट एरिया में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो या जेएंडके में हो, तो आपका देखो 21,625 रुपये आपको हार्डशिप अलाउंस मिलता है। अगर उससे थोड़े हल्के एरिया में हो जहाँ पे मतलब रिस्क कम होता है, वहाँ आपका अलाउंस होता है 12,125 रुपये। फिर बोल रहा हूँ भाई लिख लेना, नोट कर लेना, हाईएस्ट अलाउंस होता है 21,625, उससे कम होता है 12,125, उससे कम होता है 7,500 आपका बॉर्डर अलाउंस होता है, ठीक है। तो जो अभी मैं देखो जो आपको सैलरी बताऊंगा ना वो आपको मैं हाईएस्ट एरिया की बताऊंगा,
HRA की मैं 27% की बात करूंगा, अलाउंस की भी मैं 21,650 वाले की बात करूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका राशन मनी अलाउंस, RMA आता है, वो होता है 4425 रुपये, वो हर फोर्स का बराबर होता है। फिर SCA और RMA रम अलाउंस होता है, वो 198 रुपये 56 रुपये होता है। ये आपकी पूरी पे स्लिप की बात है। तो अगर भाई आप अगर हाई रिस्क एरिया में हो, अलाउंस वाली जगह पे हो, 27% अगर आपका HRA है, तो आपकी जो सैलरी बनेगी ना, ग्रोस पे जो आपकी बनेगी, वो आपकी बनेगी, आप ट्रेनिंग करके जाते की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत साल पुरानी भी नहीं बोल रहा, जो आप रिक्रूट से जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर से जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर से अगर आप बटालियन में पहुंचते हो, ठीक है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी ना, वो आपकी ग्रोस सैलरी होगी 67,413 रुपये, ठीक है, 67,413 रुपये भाई, मतलब 70,000 रुपये, 3,000 रुपये कम है, 2,500 रुपये कम है एक तरह से। तो भाई 67,413 रुपये आपकी सैलरी होगी। अब इसमें से देखो, जैसे अगर मान लो आपका खाने का अगर आप छुट्टी में हो तो आपका खाने का नहीं कटेगा, कि अगर आप खाने का फिर भी काट रहे हो, 4,000 रुपये आप खाने का काट लो, तो बच गई आपकी 63,400 रुपये। उसके बाद में जैसे मान लो आप NPS आपका कट रहा है, तो NPS आप 3,000 4,000 रुपये काट लो, फिर भी आपकी बच गई 60,000 रुपये। तो भाई जितनी आप कटौती करो, चाहे कितनी भी आप काटो, 60,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। मान सकता है कोई बात? अब आगे तो बोलेंगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भाई, हो सकता है ऐसा, और नहीं भी हो सकता। अब देखो, ये बात कौन बोलेंगे कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता? जो बंदे जिनका HRA 9% होता है, ठीक है, उनकी 60,000 रुपये नहीं आएगी, उनकी आएगी 57,000 रुपये। जिनका 18% HRA होता है, उनकी आएगी 59,000 रुपये। और जिनका HRA 27% है, उनकी भाई 60,000 रुपये सैलरी आएगी इन अकाउंट। याद रख लेना मेरी बात, 60,000 रुपये अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी अगर आपका HRA 27% है, तो ट्रेनिंग करने के जस्ट बाद है। और मैं बोल रहा हूँ, चाहे यहाँ पे HRA 9% हो और चाहे आपका अलाउंस 7,500 रुपये, तो भी भाई आपकी सैलरी 45,000 रुपये से कम तो कहीं भी नहीं आएगी। किसी भी फोर्स में 45,000 से कम कहीं भी नहीं आएगी, चाहे आप कहीं भी ज्वाइन कर रखे हो, किसी भी फोर्स में हो, ट्रेनिंग के बाद कम से कम सैलरी आपकी 45,000 रुपये रहेगी, और अधिकतम सैलरी आपकी मैंने बता दी 70,000 रुपये रहेगी। तो भाई 45 में 70 में 25,000 रुपये का फर्क होता है। 25,000 रुपये का देखो कौन सा फर्क है, 21,625 तो आपका अलाउंस का, जिसमें आपको 7,000 मिल रहा है, तो 14,000 रुपये तो ये अलाउंस का फर्क हो गया। प्लस में 18% जो आपका ये है, 27% जो आपका HRA है, ये 6,000 मिलता है, और उसमें 2,000 4,000 रुपये का ये हो गया। तो भाई 18,000 रुपये का सीधा सीधा सब फर्क होता है। तो भाई देख लो, आप अगर अच्छी सिटी से हो तो आपका HRA भी मिलता है, गाँवों से हो तो 9% मिलता है, लेकिन अगर हार्डशिप एरिया में हो तो वहाँ आपको अलाउंस तगड़ा मिलता है। तो आप कम से कम भाई मान के चलो, अगर बढ़िया बटालियन में हो, ज़्यादा अलाउंस वाले बटालियन में हो, तो 60-65,000 रुपये सैलरी बनेगी महीने की, बढ़िया मस्त, ठीक है, मज़े मज़े रहेंगे। ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी बहुत रहने वाली है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत है भाई सैलरी यार। SSC-GD की हर फोर्स में सैलरी है, ITB में भी दबा के सैलरी है, रिस्क एरिया में उनका भी बहुत ज़्यादा अलाउंस रहता है, हिल एरिया रहता है पूरा। CRP की भी बहुत है, वहाँ भी उनका भी रिस्क अलाउंस बहुत ज़्यादा होता है। SSB तो आपको देखो पता ही रखा है। SSB के बारे में तो कोई संकोच रखना ही मत आप। SSB के बारे में तो A to Z बता रखा है मैंने आपको, कहाँ कितना क्या मिलता है। तो देखो, आपकी वीडियो के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।